आज वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या है कोरोना वायरस। कोविड-19 क्या है, इसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने तक तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। तो हम आज आपके इसके प्रश्नोत्तर के बारे में कोरोना से जुड़ी जानकारी दें। तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया था? मतलब कोविड-19 का पहला केस कहाँ सामने आया था? इसका आंसर है चीन के वुहान शहर के हुनान प्रांत जगह में इसका पहला केस सामने आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? कोरोना वायरस के नए वायरस को उसको अस्थायी रूप से 2019 nCoV नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो उसका आंसर है केरल। ठीक है, चलिए अगले। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, SBI ने आपातकालीन ऋण सुविधा शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा कोरोना को कोविड-19 नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो इसका आंसर है मनुष्य में कोरोना वायरस श्वास तंत्र में संक्रमण के कारण होता है, जिसके कारण मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है और उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? कोरोना वायरस एक वायरस की बहुत बड़ी फैमिली है। उसका एक टाइप है, ये RNA टाइप का वायरस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, जिससे मनुष्य को सांस लेने तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई है? इसका आंसर है कोरोना वायरस की पहचान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए वायरस के नमूने लिए गए हैं, उसके कारण इसकी पहचान हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन। कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है? कोरोना वायरस किस प्रकार मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है? इसका आंसर है संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में ले लेता है। मतलब यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उसके खांसने छींकने से वो हवा में फैल जाते हैं, वायरस के कण हवा में फैल जाते हैं और वो उसके आसपास के व्यक्ति उससे संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? इसका आंसर है भारत। भारत ने इस महामारी को रोकने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। वायरस के गंभीर मामले देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? इसका आंसर है केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था? हुआ है। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका आंसर है गूगल। गूगल ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है। जी हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कोरोना वायरस एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम कोविड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? इसका आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला। भारत के इतिहास में कितनी बार लॉकडाउन किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत के इतिहास में कितनी बार लॉकडाउन किया गया है? इसका आंसर है फर्स्ट, पहली बार। मतलब भारत के इतिहास में पहली बार संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। ठीक है, चलिए। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? इसका आंसर है चीन। चीन ने मात्र 10 दिनों में 1000 बिस्तरों वाला, 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार किया है, उसका नाम है चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? कोरोना वायरस का नाम इसकी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन के कारण पड़ा। मतलब क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, लाइक रिंग टाइप संरचना, दैट्स वाई रिंग टाइप संरचना के कारण इसको कोरोना वायरस से नाम पड़ा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।